हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी मीडियन निकालना, वो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन को किस तरह निकालते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्लास दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। एफ दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 10, 12, 15, 13, 8 और 4। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से मीडियन को निकालते हैं वो मैं बताऊंगी। इसमें आपका क्लास इंटरवल दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें मैं आपको मीडियन निकालना बताऊंगी कि मीडियन को किस तरह निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको बताऊंगी मीडियन निकालना। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं पहला। ठीक है, जैसे संचय आवृत्ति निकालते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम सीएफ पहले निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सीएफ के जरिए ही हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी संख्या जो है वो किस पद पर विद्यमान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सीएफ। यहाँ पे सीएफ निकालेंगे, तो सीएफ में मैंने आपको बताया था कि पहली वाली जो संख्या होती है वो GQ उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्या करा, उतार लिया। उसके बाद 2 को हमने 10 से प्लस करा, कितना आया, 12 आया। फिर 12 को हमने 12 से प्लस करा, कितना आया, 24 आया। 24 को हमने 15 से प्लस करा, 39 आया। 39 को हमने प्लस करा 13 से, 39 को हमने 13 से प्लस करा तो कितना आया बताइए, 52 आया। फिर 52 को हमने 8 से प्लस करा, कितना आया, 60 आया। और 60 को हमने जब हमने 4 में प्लस करा तो कितना आया, 64 आया। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि सीएफ हमने किस प्रकार से निकाला हुआ है। अब हम इसमें मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है m = n/2 वा पद। आज मैं आपको ये हिंदी में लिख रही हूँ, यहाँ पे था आइटम भी लिख सकते हैं या वा पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो m = n कितना है यहाँ पे, आप जब इसका c ये जो f है इसका टोटल करोगे यहाँ पे तो n = कितना आएगा, या सिग्मा f भी बोल सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो CF निकला है, जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी n होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 64 दे रखा है वो आपका n है, तो यहाँ पे n क्या लिखेंगे, 64/2 वा पद। ओके, तो m = जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 32 वा पद। ओके, तो ये बताइए कि 32 जो है वैल्यू है वो, क्योंकि हम सीएफ में चेक करते हैं, तो ये बताइए कि 32 जो वैल्यू है वो इसमें सीएफ में कहाँ पे डिजर्व करती है, कहाँ पर आती है, 2, क्योंकि यहाँ तक दो तक की वैल्यू आती है, यहाँ 12 तक की वैल्यू आती है, यहाँ 24 तक की वैल्यू आती है, यहाँ पे 39 तक वैल्यू आती है, 52 तक की वैल्यू आती है। तो जब आपकी 32 है वो वैल्यू कहाँ पे आती है, 32 वैल्यू है आपकी, 32 जो वैल्यू है आपकी कहाँ पुट करती है, वो यहाँ डिजर्व करती है, इस वाले में डिजर्व करती है, इस वाले में आके डिजर्व करती है। ठीक है, तो जो हमने पहला फॉर्मूला यूज करा है वो m का ये वाला है। ठीक है, इससे हमने ये पता कर लिया कि हमारी वैल्यू कहाँ पे वैल्यू हमारी जो है वो डिजर्व करती है। अब सेकंड फॉर्मूला होता है m = क्या होता है बताइए, m = L1 + I/f m - c, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकालने से हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये क्यों निकाला है,
इसे हमने यहाँ पे पहले ही हमने क्यों यहाँ पे वैल्यू को देख लिया है कि वो वैल्यू कहाँ पे डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए L1 की जरूरत पड़ेगी, हमें M की जरूरत पड़ेगी, हमें C की जरूरत पड़ेगी, हमें I की जरूरत पड़ेगी, हमें F की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, M को पहले निकालते हैं। ठीक है, पहले हम पद निकालते हैं। अब हमें पता चल गया कि 32 जो है वो 39 वाले में वैल्यू जो है वो डिजर्व करता है, यानी ये इसके अंदर आती है। अब L1 क्या होती है? ठीक है, तो L1 ये मान के चलिए कि हमारी जो L1 होती है वो ये होती है, L1 होती है, L2 होती है। ठीक है, तो हमने L1 ले लिया, ये आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। और जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू जहाँ पर आके स्टॉप होती है उससे ऊपर वाला जो होता है वो हमारा C होता है। क्या होता है? वो हमारा C होता है। अच्छा, I क्या होता है? I मैंने आपको बताया था कि जब हम अपर वैल्यू लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो हमारे क्या आती है, I निकल के आती है। यानी कि इसमें क्या है, 15 को अगर हम यहाँ पे 20 में से 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 क्या है हमारा, I हो जाएगा। ओके, सो अब हमें पता चल गया है कि कौन सी वैल्यू क्या है। हमें पता चल गया कि L क्या है, I क्या है, F क्या है, M क्या है, C क्या है, सब कुछ पता चल गया है। तो अब सिंपल है कि इन वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम अपना मीडियन निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो L क्या था हमारा, यहाँ पे 15 था, प्लस I कितना था हमारा, 5 निकला था। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। और M कितना हमारा निकला है, 32 निकला हुआ है ऊपर वाला। C क्या है हमारा ऊपर, 24 है। ठीक है, इज इक्वल टू 15 प्लस 5 को इससे हम कट कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको हम डिवाइड देंगे, ये जो निशान है यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 प्लस, अब हम इसको जब डिवाइड देंगे यानी कि 8 बन जाए 8 ऊपर हो जाएगा, तो 8 को हम 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.67 आ जाएगा डिवाइड देने पर। ओके, अब 15 को हम 2.67 में प्लस कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 17.67। तो मीडियन हमारा कितना आएगा, 17.67 आया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन को हम किस तरीके से निकालते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, इसका मीडियन कितना निकला है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लास दे रखी है आपकी, क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 14, 23, 27, 21 और 50। आपको इनका क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आप यूज करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ। M = n/2 पद का यूज करेंगे और सेकंड आप फॉर्मूला का यूज करेंगे M = L1 + I/F और ब्रैकेट में M-C का यूज करके आप मीडियन निकालिएगा और बताइएगा कि आपका मीडियन कितना निकला है। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राधे राधे।